नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं एक्सपोज 24 न्यूज़। डालते हैं कुछ अहम खबर पर। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां कोरोना काल के चलते निफ्ट रायबरेली में 2 साल बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 261 पीजी और यूजी के छात्राओं को डिग्रियां दी गई। 2022 बैच के 118 और 2021 बैच के 243 छात्र छात्राओं को डिग्री और अवार्ड दिए गए। इनमें से कई छात्राओं को स्टूडेंट ऑफ द ईयर और एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड समेत कई अन्य अवार्ड दिए गए। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह रहे। क्या नाम है आपका और क्या कोर्स था आपका? मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं 2020 बैच की MFM की पास आउट हूँ, मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट। ओके, क्या रहा आज दीक्षांत समारोह था, आपका क्या रहा? अवार्ड्स मिले, डिग्री मिली, करीबन 2 साल के इंतज़ार के बाद। तो काफ़ी अच्छा फीलिंग है, काफ़ी अच्छी फीलिंग है, बस ये कह सकती हूँ। अच्छा, रायबरेली नेफ्ट जो है वो शायद छोटे शहरों के जो नेफ्ट हैं उनमें से एक ये भी है, तो आपका क्या कहना है? छोटे शहर में ये करने का आपका कुछ ऐसा ड्रॉबैक रहा क्या? ड्रॉबैक अगर होता तो हम जिस आज मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कैंपस की ज्योग्राफिकल लोकेशन और साइज मैटर नहीं करती है, अनलेस हमारा उसमें जितना हम गिव अप दे सकते हैं हम देते हैं। अगर तो वो कभी भी 2 साल में मुझे फील नहीं हुआ। एटलीस्ट कुछ चीज़ें रहती हैं जो ऑब्वियसली कमी खलती है एक बड़े शहर से या छोटे शहर में बसने में, सर नाम और पोस्ट बता दीजिएगा आप अपनी। देखिए, मेरा नाम यूपी सिंह है और मैं वस्त्र मंत्रालय में सचिव हूँ और साथ में जो हमारे निफ्ट्स हैं, जितने कैंपसेज हैं, जो निफ्ट है, निफ्ट का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मैं चेयरमैन भी हूँ। सर, कोविड की वजह से यहाँ पर कॉन्वोकेशन नहीं हुआ था, अब आप इसमें शामिल हुए हैं, तो ये जो कॉन्वोकेशन है कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, कन्वोकेशन तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबके लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, क्योंकि वो 4 साल अंडर ग्रेजुएट वाले, 2 साल पीजी वाले यहाँ बिताते हैं। वो उनके फैकल्टीज़ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक ऐसा है कि वो स्टूडेंट से अब वो रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है। और हम कोशिश तो हमारी ये रहती है कि हर साल कन्वोकेशन हो, लेकिन 2020 का जो बैच पास आउट किया था उसके लिए कन्वोकेशन करना संभव नहीं हो पाया था। तो आज का जो कन्वोकेशन है वो 2020 में जो पास आउट किए थे और 2021 में जो यहाँ से पास आउट किए हैं, 2 बैचेज में करीब 261 जो डिफरेंट यहाँ की जो 5 अलग अलग डिसिप्लिन हैं, उनमें 4 अंडर ग्रेजुएट के डिसिप्लिन की यहाँ पढ़ाई होती है, 1 पोस्ट ग्रेजुएशन डिसिप्लिन की पढ़ाई होती है। तो करीब 261 बच्चे हैं जिनको आज डिग्री दी जाएगी और करीब 200 से ज़्यादा बच्चे वो फिजिकली प्रेजेंट होकर डिग्री लेंगे। कुछ कई कारणों से नहीं आ पाए हैं, उनको भी एब्सेंसिया में यहाँ डिग्री दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन है। सर, पेंडेमिक के बाद ये पहला कॉन्वोकेशन है और बहुत लोगों का पूरी दुनिया में रोज़गार गए हैं। फैशन इंडस्ट्री को कहाँ तक देख रहे हैं रोज़गार देने की दृष्टि से? देखिए, ऐसा है कि एक तो हम पहले टेक्सटाइल की बात करें तो आपको पता ही होगा कि वस्त्र उद्योग जो है वो एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो वस्त्र उद्योग होता है। इंडिया में करीब 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली और 6 करोड़ इनडायरेक्टली, करीब 10.5 करोड़ लोगों की जीविका जो है वो कहीं ना कहीं वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई है। ये बात सही है कि पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट उसका पड़ा है, भारत में भी पड़ा है। बहुत दिन तक लॉकडाउन के कारण, चाहे वो हमारे वीवर्स हों, आर्टिजन्स हों से लेके बहुत मिल्स बंद रहे हैं, चाहे वो स्पिनिंग मिल हो, वीविंग मिल हो, फैशन इंडस्ट्री दुकानें बंद रहीं, तो उसका प्रभाव तो ज़रूर पड़ा था। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी मार्केट में एक अच्छी तेज़ी, डिमांड की कहीं कमी नहीं है, भारत में भी कमी नहीं है और हमारा बहुत बड़ा निर्यात भी होता है। आपको पता होगा करीब हमारा $40 बिलियन का निर्यात होता है। तो आज के दिन में हमारी जितनी कंपनियां निर्यात भी करती हैं उन सब के पास किसी तरह के ऑर्डर्स की कमी नहीं है, इसलिए अभी अच्छा ग्रोथ चल रहा है हर चीज़ का। और उसी के चलते चाहे वो स्पिनिंग हो, वीविंग हो, गारमेंटिंग हो, सब सेक्टर अच्छा करने लगा है। अगर आगे के समय में फिर से अगर कोरोना से कुछ ऐसा प्रभाव प्रतिकूल ना पड़े तो अभी बहुत अच्छा सिचुएशन आ गया है, बिकॉज इकोनॉमी रिबाउंड कर रहा है। एक्चुअली केवल नेशनल इकोनॉमी ही नहीं बट इंटरनेशनली रिबाउंड है, बहुत अच्छा मार्केट हो रहा है। कई सारे दूसरे कंट्री ने भी जो अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलस दिया है उसके चलते बहुत अच्छा डिमांड हो रहा है। तो अभी वस्त्र उद्योग के लिए एक अच्छा समय आ गया है। रायबरेली कैंपस को किस तरह से देखते हैं सर?
देखिए रायबरेली कैंपस, देखिए ऐसा है कि अधिकांश कैंपसें जो हैं, 2-4 को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा जनरली बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, पटना है। अब ये सब कैंपसें जो हैं वो थोड़े बड़े शहरों में हैं, स्टेट के कैपिटल्स में हैं। रायबरेली ऐसा नहीं है, लेकिन रायबरेली इससे कुछ फ़ायदा भी है, क्योंकि एक तो फ़ायदा ये है कि रायबरेली में चूँकि आज के ज़माने में बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एक्चुअली यहाँ डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा नहीं है, तो कैंपस लाइफ एक तो बेटर है। दूसरी बात है कि जो पढ़ाई पे जो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी होती है उस पर और ज़्यादा बच्चे ध्यान दे पाते हैं, और यही कारण है कि यहाँ के बच्चों की प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि ये चूँकि थोड़ा छोटी जगह है इसलिए यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा ना हो, ऐसा नहीं है। और यहाँ कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ी त्रुटियाँ हैं, उसको भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हमारे पास फैकल्टी थोड़े कम थे। अभी हमने हाल में एक रिक्रूटमेंट किया था जिसमें करीब 165 फैकल्टी को हमने पूरे निफ्ट के सारे कैंपसेस में रिक्रूट किया है। करीब 11 फैकल्टी यहाँ आके ज्वाइन कर चुकी हैं। तो एक तो जो हमारा फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो था वो बहुत अच्छा नहीं था। ये फैकल्टी आने के बाद फैकल्टी की कमी दूर हो गई है। एक और चीज़ हम करने के लिए हमने कुछ, चूँकि EWS कोटा जब आया था तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने कैंपस को पैसे दिए हैं। और इन टर्म्स ऑफ जैसे गर्ल्स हॉस्टल है, हम चाहेंगे कि यहाँ गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल जो हो, कम से कम सारे बच्चों को यहीं पे हॉस्टल की सुविधा मिले। क्योंकि जो बड़े शहरों में क्या होता है, वो हॉस्टल में भी रहते हैं, बाहर भी रह पाते हैं, बट यहाँ बाहर रहने की सुविधा वैसी है भी नहीं। तो हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, फैकल्टी बढ़ाई है, और भी कुछ और थोड़ी बहुत जो फैसिलिटीज़ बढ़ाने की बात है इन टर्म्स ऑफ कुछ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी और बाकी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। और करिकुलम पे भी और बेटर क्या किया जा सकता है और क्या नए कोर्सेज चलाए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास टोटल जो है 7 UG लेवल पे कोर्स होता है और 3 PG लेवल पे कोर्स होता है। अभी एक ही इंस्टीट्यूट है दिल्ली जहाँ पे 200 कोर्स होते हैं। अब यहाँ पे अभी 4 UG का कोर्स होता है, 1 PG का कोर्स होता है। अगले साल से हम एक और यहाँ पे UG का कोर्स, जिसको फैशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, उसको शुरू कर रहे हैं। तो हमारे आगे के दिनों में हम कोशिश करेंगे कि और भी ब्रांचेज जो होती हैं या और भी डिसिप्लिन होती हैं वो भी यहाँ आए। सर पैंडेमिक के बाद अभी गवर्नमेंट ने